पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रत्येक परिमेय संख्या है, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक या फिर वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं देख लें, एग्जाम्पल देख लें। पूर्ण संख्याएं होती क्या है? पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होते हैं, जीरो, एक, दो, तीन से लेकर अनंत होते हैं। ठीक है, ऐसी प्राकृत संख्या की शुरुआत वन से होता है, वन टू थ्री, इस प्रकार से अनंत तक होती है। पूर्णांक की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, जैसे +1, +2, +3, इस प्रकार से अनंत तक। ऐसे ही -1, -2, -3 से लेके अनंत, ये पूर्णांक हो गए। साथ ही साथ वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में ये आते हैं, जैसे 0 आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, √2 भी आ गया। ठीक है, पाई भी आ जाता है, √7 भी आ जाता है, 11 भी आ जाता है। ठीक है, -2/3 भी आ जाता है, 2/3 भी आ जाता है। ठीक है, मतलब हर संख्या इसमें कंबाइन होती है। यहाँ पे आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? 0 होती है, 2 होती है, 3/2 होती है। ठीक है, 5 होती है। ठीक है, ऐसे करके इनफिनाइट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि परिमेय संख्या है क्या है। परिमेय संख्या में 3/2 है, तो क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या में है? नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्या में आप देख रहे हो 0 है, तो क्या प्राकृत संख्या में है? नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या आपको दिख रहा है प्लस में है। ठीक है, माइनस में भी होती है, ऐसी दिक्कत नहीं है, माइनस में होती है। तो क्या ये बताइए, इसमें कहीं 2, 3/2 जैसे इसमें लिखा है, तो क्या पूर्णांक में अपॉन में कोई नंबर है? नहीं है, तो पूर्णांक नहीं हो सकता। लास्ट में इसका करेक्ट आंसर आप क्या लिखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है ना, वास्तविक संख्या होती है। ठीक ना, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन, यानी समूह जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, ये चैप्टर फर्स्ट का 1.3 आप अच्छे से पढ़ें तो आपको इसका नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 2x² - x+1 में x² का गुणांक, गुणांक का मतलब समझे। गुणांक का मतलब होता है गुणा किया हुआ अंक, यानी जो क्वेश्चन पूछा है x² पूछा ना, तो x² में किस संख्या का गुणा किया गया है। तो ये देखो x² लिखा है ना, ये अब इस संख्या के पहले किस नंबर का इंटू है? 2 का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। 3x² - 2x² + 2x+1 में, ध्यान रखिएगा, में यहाँ भी क्यूब कर देता हूँ, में x3, दूसरा x² और तीसरा x के गुणांक क्या होंगे? के गुणांक यानी तीनों के आंसर आपको बताने हैं। इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक। ठीक ना, अब तीनों के गुणांक आपको बताने के लिए तीनों के पहले जो नंबर लिखा होगा वही इसका आंसर होगा। x के पहले, x² के पहले और x³ के पहले। ध्यान रखिएगा, आंसर देते समय चिन्हों पे विशेष ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये 2 है और 2 का चिन्ह जो है वो प्लस में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 2 है। अगर यहाँ पूछता है x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक कितना हो जाता है? -1 होता है। ये करेक्ट आंसर, क्योंकि x अकेला कोई संख्या का गुणा किया नहीं गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता? -1। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का हल किस प्रकार का होगा? एक अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है x के दो ही मान आएंगे। ठीक है, x और y के, जैसे है ना, तो x का एक मान आ जाए, y का एक मान आ जाए। ठीक है, केवल दो हल, फिर से वही दो हल, वही x का एक या y का एक। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब बहुत ज्यादा हल आए, x के मान 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, तो ऐसे ही y को बदलेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब इनमें से तो आपको मैं बता दूं, ऐसे चेक कर सकते हैं। y को लिखा है 3x + 5, तो x का मान आप एक ठो ले लीजिए। जैसे x का मान आपने 0 लिया तो y का मान क्या आ सकता है? 3 × x की जगह 0 + 5। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा? 0 + 5, तो y इक्वल कितना आ गया? 5। यानी x का मान आपने लिया 0, तो y का मान 5 आया। ठीक है, फिर से अगर x का मान 1 लेंगे तब y का मान क्या आएगा? तो y इक्वल ही 3 × 1 + 5, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 3 + 5, यानी 5 3 8 हो गया, तो y का मान 8 आ गया। इस प्रकार से अगर फिर से आप x का मान ले लें, x का मान 2 ले लीजिए, तो जब 2 लेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा?
यहाँ क्या लिखा 3x यानी 3 इंटू 2 और प्लस 5, 3 दूनी 6 और प्लस 5 यानी y का मान क्या आ जाएगा 11। कहने का मान जितना आप x का मान लेते जाएंगे उतने ही y के मान आते जाएंगे। मतलब ये श्योर है कि एक अद्वितीय हल नहीं होगा, कोई दो भी हल नहीं होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर 2 का है, 2.1 अच्छे से लगाएं, चैप्टर फर्स्ट का पहले बताया। और ये जो क्वेश्चन आया है ये चैप्टर 4.2 का पहला ही क्वेश्चन है, 4.2 का पहला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये भी 4.2 का ही है। ठीक है, बताए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x-2y बराबर 4 का हल है। मैं आपको बता दूं ये जो ऑप्शन है सभी में ये x का मान दिया है, ये y का मान दिया है, फिर से x का मान दिया है, y का मान दिया है, ये भी x का है तो ये y का है, यहाँ भी x का मान दिया है, y का मान। तो आपको करना क्या है, हर एक ऑप्शन को उठाना है और x की जगह x का मान रखना, y की जगह y का मान, और आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर 4 आ जाए तो वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले x इज इक्वल 0 रखते हैं, ठीक है, और y का मान 2 रखते हैं पहले ऑप्शन से, और क्वेश्चन ले लेते हैं x-2y इज इक्वल 4। तो x की जगह 0 माइनस y की जगह 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल 4। तो 0 माइनस 4 इज इक्वल 4, माइनस 4 इज इक्वल 4। क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसमें -4 आ गया, इसमें +4, तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहला तो रॉन्ग। अब इस बार x का मान 2 लेते हैं, y का मान 0 लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर से क्वेश्चन ये रहेगा x-2y इज इक्वल 4। x की जगह आपको रखना क्या है 2, और -2 इंटू y का मान 0 इज इक्वल 4। तो 2 माइनस 0 से इंटू हुआ तो 0 आया, इज इक्वल 4। 2 इज इक्वल 4 बराबर है क्या, नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये तो दो ऑप्शन हुए। इसी प्रकार से आपको बार बार इनका यूज आपको करना है। ठीक है, अब अगले ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्या है, x की जगह आपको 4 लेना है, ठीक है, और y की जगह आपको क्या करना है 0 लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करके बताते हैं। x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 0, यानी ऑप्शन नंबर ये थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन फिर से वही रहेगा x-2y इज इक्वल 4। तो x की जगह 4 माइनस 2 इंटू y की जगह 0 इज इक्वल 4। 4 माइनस 0 इज इक्वल 4, तो 4 इज इक्वल 4। देखिए इक्वल आ गया ना, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर साइज का करेक्ट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर आप देख लें कौन सा है, बड़े श्योर है कि 4.2 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये है चैप्टर 8 का। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का कितना होता है, तो आपको बता दें 360 डिग्री होता है। ठीक है चारों अंतःकोणों का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक चतुर्भुज के कोण दिए हैं 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, तो उसका छोटा कोण क्या होगा। तो देखिए इसके जस्ट ऊपर जो है चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं, 360 होते हैं। ठीक है, तो आपको 360 लिखना है, ऐसे फिर डिवाइड करना है, इनका सभी का योग है। अब इनमें से ये सभी के रेशियो दिए तो सभी को जोड़ लीजिए, कितना हुआ देखिएगा 13, 9, 3, 22, 22, 3 हुआ 25, 5, 30। ठीक है, जब 30 हो गया तो इसको डिवाइड में रख दीजिए। ठीक है, ये इनटू करना है, बोला क्या है सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो सबसे छोटा कोण यानी सबसे छोटा अंक कितना दिया है 3, तो 3 को लेके यहाँ पे रख लिए। ठीक है, ऐसे। अब बस सॉल्व करिए, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 3 से 30 को डिवाइड करिए तो 10 आया, और 0 से 0 कटा तो कितना है 36, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से 36। ठीक है ये सबसे छोटे कोण की आ गई वैल्यू। ऐसे अगर बोलता सबसे बड़े कोण का मान क्या है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है, देखो यहाँ पे 13 है ना 13, तो यहाँ पे आप रखते हैं 13, फिर से बटे में क्या वही टोटल जितना है कितना 30। ठीक ना, सभी को आपने जोड़ा था, इनको 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 30 आया था, 30 इंटू टोटल मान कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360, तो ये रखते हैं। फिर से 0 से 0 कट गया, इस 3 ने 36 को काटा, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इतना आया, तो बचा क्या 13 गुणे 12। अब इनका आपस में इंटू,
12 3 36 की 6, 3 अब 12 कम 12 3 15 यानी 156 डिग्री होता सबसे बड़े कोण की माप। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर आप मेरे क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीकों को आप पहचान गए हैं तो आप बताइए दूसरे नंबर पे जो कोण है, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, बड़े कोण की माप क्या होगी, और तीसरे सबसे बड़े कोण की मान क्या होगी। क्योंकि पहला और आखिरी दोनों मैंने बता दिया, दूसरा कोण के मान बच गया है और तीसरे कोण की माप बच गई है। प्रोसेस वही है, करने का तरीका भी वही है, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके आंसर को आप कमेंट्स करें। तब तक हम मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।